बागेश्वर महाराज की अचानक बिगड़ी तबीयत और उन्हें आने लगा बुखार। खांसी जुखाम से शुरू हुआ ये सिलसिला अब बुखार का रूप ले चुका है और महाराज जी को लगभग 100 टेम्परेचर का बुखार लगातार आ रहा है, लेकिन वो फिर भी इस पद यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बीच बीच में लगभग 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद सड़क पर ही, बाईपास पर ही लेट जाते हैं और पूरा जो है अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि महाराज जी को आराम की बहुत विशेष आवश्यकता है, लेकिन वो रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी दूर चल के इस पद यात्रा को कर रहे हैं। हिंदू सनातन एकता में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सभी उनके साथ में इस भव्य यात्रा को कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं महाराज जी यहाँ पर बाईपास रोड पर ही लेट चुके हैं और लेटने के बाद यहाँ पर हवा कर रहे हैं। उनके सेवादार और पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर लोगों को दूर हटाने में लगा हुआ है कि महाराज जी को थोड़ी सी हवा आने दें। थोड़ा सा धूप में ही महाराज जी यहाँ पर लेटे हुए हैं, जलपान थोड़ा सा लेके थोड़ा विश्राम करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सनातन हिंदू एकता की पदयात्रा को रोक नहीं रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, लगातार आगे की तरफ ही बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये यात्रा अब आ चुकी है कोसी में और कोसी से अब ये यात्रा मथुरा में प्रवेश कर जाएगी और कल ये यात्रा 15 तारीख को पहुंच जाएगी छाता में और 16 तारीख को पहुंच जाएगी छठीकरा में। तो महाराज जी ने उपदेश दिया है कि जितने भी भक्तजन शामिल होना चाहते हैं तो वो 16 तारीख को दोपहर के 12 बजे से प्रोग्राम चालू होगा, तो 10 बजे ही वो अपना स्थान ग्रहण कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक भक्त इस यात्रा में सम्मिलित हो सकें। इस तरीके से शंखदान हो रहा है और इस शंखदान के बाद यहाँ पर हिंदू पद यात्रा में ये आप देखें तिरंगा का स्वरूप धारण करके अपने साथ में तिरंगा लेके चल रहे हैं। जानते हैं इनसे। राधे राधे। राधे राधे भैया। कैसा लग रहा है आपको इस यात्रा में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और ऐसी यात्रा गुरु जी की निकलती रहेगी जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र जब तक घोषित नहीं होगा तब तक इसी तरीके से अनेकों पद यात्राएं निकलती रहेंगी। तो महाराज यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस भव्य यात्रा को किया जा रहा है और बागेश्वर महाराज यहाँ पर साथ में ही चल रहे हैं। आप उनके दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। कितने भक्तों का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तो पूरी सुरक्षा के साथ में यहाँ पर बागेश्वर महाराज चल रहे हैं। नहीं रुक ले फिर शॉर्ट में काट में कर तो नहीं रुक लो। आओ सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का रथ यहाँ पर आ चुका है और यहीं पर बागेश्वर महाराज चल रहे हैं। ये आप देखें ध्वज पर बहुत ही भव्य तरीके से भक्तजन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी के शीश सनातन पद यात्रा यही तो रथ है
और हनुमान जी यहाँ पर ऊपर विराजमान हैं। राधे राधे। यहाँ पर आप देख रहे हैं श्री राम जी और हनुमान जी विराजमान हैं और पूरी यात्रा में हम चल रहे हैं। ये यात्रा लगभग 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। चारों तरफ यहाँ पर खूब ही डीजे बजाए जा रहे हैं। और ये देखिए आप, ये जेसीबी है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जेसीबी है। इन जेसीबियों के ऊपर फूल की व्यवस्था की गई है। भक्त यहाँ पर फूल लेकर बागेश्वर महाराज जी के ऊपर बरसाने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये देखें आप, ये जेसीबी है। अरे वीडियो बनाओ जेसीबी को। किस तरीके से बहुत ही भव्य तरीके से इन यात्रियों के ऊपर भी फूल बरसाए जा रहे हैं महाराज। और आगे की तरफ चलते हैं। बागेश्वर महाराज अभी यहाँ से काफ़ी दूरी पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, इस तरीके से यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं। बहुत ही भव्य आनंद के साथ में भक्तगण इस यात्रा का आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं। साथ में बसें चल रही हैं। जो बसें यात्रियों के जो बैग हैं उनको साथ में लेके चल रहे हैं और हर भक्त यहाँ पर झंडे के साथ में नज़र आपको आ रहा होगा महाराज। ये देखिए आप, ये 5 नंबर की बस है जो यात्रियों के बैगों को लेके आगे की तरफ बढ़ रही है। ये देखें, दिल्ली से वृंदावन की पद यात्रा ये बस है और ये आगे की तरफ चल रही है। तो बागेश्वर महाराज यहाँ पर अभी इस पुल के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं क्योंकि वहीं पर बड़े बड़े डीजे के साउंड दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं और देखते हैं बागेश्वर महाराज की इस भव्य यात्रा का आनंद लेते हैं। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। अभी हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर की पद यात्रा में। तो आप यहां पर देख सकते हैं पद यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से चल रही है। लोगों ने अपने बैग अपने सरों पर रखे हुए हैं और बहुत ही भव्य तरीके से प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। और इधर की तरफ में जेसीबी लगे हुए हैं। उन जेसीबी के ऊपर चढ़ के बागेश्वर महाराज के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो चलते हैं बागेश्वर महाराज की इस भव्य यात्रा में। सम्मिलित हो चुके हैं इस यात्रा में और इस भव्य यात्रा में अनेकों श्रद्धालु बार बार से आए हुए। राधे राधे। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान की मुरुद्रा धरती से छोटी द्वारका नगरी जीतड़ा से आया हूँ, जो पाली जिले के अंदर आई है, रोहित तहसील में। तो कैसा लग रहा है आपको इस यात्रा में? ये यात्रा नहीं है, ये एक सनातन का बिगुल बज चुका है, शंख बज चुका है। जो वृंदावन की तरफ जा रहे थे वहाँ बांसुरी बजेगी, उस बांसुरी की धुन होगी, तनातनी की नहीं होगी, वो सनातनी की बांसुरी बजेगी। हम भारतवासी सनातनीवासी एक विश्व का एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। भारत एक ऐसा देश है वहाँ सनातन का झंडा लहराया जाता है, वहाँ चिट्ठी से लगाकर हाथी तक अमन और चैन से रह सकता है। हमें किसी मजहब से एलर्जी नहीं, लेकिन दूसरे मजहब में हमारा एक भी सनातनी रहता है तो दुखी हो जाता है। और हमारे सनातनी में अगर एक मजहबी रहता है तो वो अमन और चैन से रहता है। हमारा सनातनी अहिंसा प्रमो धर्म वाली भावना से है, ठीक है। हम भारत को सोने की चिड़िया थी, वो लुटेरा ने लूट के ले गए, वापस हम भारत को सोने की चिड़िया बनाने जा रहे हैं। हम भारतवासी सनातनीवासी हर बहन बेटी सुरक्षित रहें, नशा मुक्त भारत रहें। हम युवा को टाइम पास करने के लिए नहीं है, हम भी खाते पीते घर के लड़के हैं, हम भी एसी और एयर कंडीशन में रहने वाले। अभी हमारा कपड़ा देखो आप, हमारा चेहरा देखो, माउस हो गए पैदल चलते। आज मेरा ये 24वां डे है। मैं राजस्थान से पैदल यात्रा करते करते दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में इस यात्रा में सम्मिलित हुआ। मतलब हम लोग एक भारत को विशालतम विश्व में एक ऐसा देश बनाने जा रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर बच्चा तिलक लगाए, सिक्का रखे, और जो युगपति और जनेऊधारी है वो जनेऊ रखे, गायत्री का जाप हो, गीता का पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो, रामायण का पाठ हो, चारों वेदों का ज्ञान हो। हम तो एक नया मिसाइल बनाने जा रहे हैं। जय जय सीताराम, जय
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनेकों जो भक्त हैं बागेश्वर महाराज के दर्शनों के लिए अपनी कारों पर खड़े हुए हैं। महाराज ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर अपनी कारों के ऊपर बागेश्वर महाराज के दर्शनों के लिए यात्रीगण गांव के जितने भी ग्रामीण हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। बागेश्वर महाराज की यहाँ पर भव्य यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, जागो हिंदुओं के नारे के साथ में चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो है आप देख सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और ये भाषण सुन रहे हैं। यहीं पर भाषण चल रहे हैं महाराज जी के, उसको सुन रहे हैं। इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो सभी साधु संत समाज यहाँ पर बैठा हुआ है और पूरी इस यात्रा में चलने वाले श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हिंदू एकता एक साथ होनी चाहिए। और बीच में आप देखेंगे तो महाराज जी यहाँ पर बैठकर आराम कर रहे हैं, आंखें उन्होंने बंद कर रखी हैं, विश्राम कर रहे हैं। बैठने के लिए यहाँ पर महाराज जी बैठकर सो रहे हैं, आप देख रहे हैं रोडों पर सो रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही आनंद के साथ में व्यवस्था चल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये महाराज जी यहाँ पर सो रहे हैं, बैठे हुए सो रहे हैं। महाराज इस पद यात्रा को करने में महाराज जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये यात्रा सफल हो जाए।